हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 19 के बारे में, जिसका नाम है लघु स्तरीय योजनाएं निर्माण और कार्यान्वयन। तो बेसिकली जो प्लानिंग्स बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, कितने कौन से स्तर पे? लघु स्तर पे। बेसिकली इसको हम माइक्रो कहते हैं, ठीक है। एक होता है मैक्रो, ठीक है। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो ये माइक्रो जो होता है छोटा होता है, और यानी कि लघु, और मैक्रो मतलब बड़ा। बेसिकली माइक्रो में जो केंद्र सरकार जो कानून वगैरह बनाती है वो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन माइक्रो के अंदर हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। स्थानीय शासन या जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बनाती है, उसको कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली योजनाएं होती है, प्लानिंग्स होती है जो गवर्नमेंट लेके आती है हर स्तर पे, ठीक है। केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, और तीसरा स्तर स्थानीय, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका के स्तर पे। तो वो अलग होता है, उसमें निर्माण करना, ठीक है। निर्माण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उनके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कार्य में मतलब काम करना, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ना उन पर हम निर्माण तो कर लेते हैं, प्लानिंग्स हो जाती है सब चीज़ के ऊपर, पर उस पर काम नहीं हो पाता सही तरीके से, या होता ही नहीं है, या फिर बहुत सही तरीके से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्लानिंग तो कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई हम हर 5 साल में कुछ नई व्यवस्था लेके आएंगे, नई उद्देश्य के साथ जो है उस चीज़ को हम गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समस्याएं क्या थी कि सही से उस पर कार्यान्वयन नहीं किया गया। अब मैं इसमें दोष जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, क्योंकि सब कुछ के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है। सब कारणों के पीछे हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है, नौकरशाह, इस नौकरशाह की वजह से ना ये जो जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी ना ये विफल हो गई, क्योंकि इन लोगों ने जो बड़े बड़े किसान थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन लोगों को ज़्यादा हेल्प किया। जबकि ये जो योजना बनाई गई थी पंचवर्षीय योजना, ये गरीब लोगों के लिए थी, ठीक है, ताकि जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, उसको मदद मिल सके। इन लोगों ने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने अपने लाभ के लिए उन अमीर लोगों से टाई अप कर लिया और उनको सारा जो भी योगदान था उनको दिया, ना कि गरीब लोगों को, ठीक है। तो एट द एंड रिजल्ट क्या निकल के आया कि सिर्फ गरीब जो लोग थे वो तो गरीब रह गए, जो अमीर लोग थे वो और अमीर बन गए, अरबपति, लखपति। अरबपति होता है सबसे ऊंचा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई ठीक है, प्लानिंग्स तो कर लेती है गवर्नमेंट, पर सही तरीके से उसको कार्यान्वयन कैसे किया जाए, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो निकाल लेती है कि भाई पंचवर्षीय योजना है, लेकिन उसके बाद की जो नीचे वाली गवर्नमेंट है वो उस पर काम कैसे करे, जैसे कि राज्य की गवर्नमेंट है या जो स्थानीय सरकारें हैं, ठीक है, पंचायती राज या फिर नगर पालिकाएँ, तो उनको भी कुछ दायित्व सौंपने चाहिए और उनको इसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए कि भाई जो भी आपको काम दिया गया है आप उसको सही से करिए, है ना। और कुछ संस्थाएं बनाई जाए इस तरीके की जो उस पर कंट्रोल रखे उन कामों। पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो उसके लिए कुछ संस्थाएं बनानी चाहिए थी गवर्नमेंट को, जो कि सख्त होती उसके प्रति, ठीक है। उनके पास थोड़ी बहुत अच्छी पावर्स होती, सेंट्रल गवर्नमेंट से साथ एकदम लगे हुए, ताकि उनको घूस भी ना दे पाए, राइट। क्योंकि घूस मिल जाएगी तो फिर तो होने के लाभ में काम करेंगे। तो ये था, ठीक है। उसी को सीखते हुए हम लोगों ने जो है एक नई योजना लेके आए, नई प्लानिंग्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे जो है हम चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हैं। अब हम कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, ठीक है, ना तो हम किसी गवर्नमेंट के अभी अंदर हैं या कोई नौकरशाह हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं है जो कि हम उन सब चीज़ों पे इतना गौर कर पाए। पर हाँ, हम सीख जरूर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता हम लोग नेता बने, कुछ लोग लॉयर्स बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ नौकरशाह भी बनेंगे। तो उन लोगों के लिए जो है हेल्प हो जाएगी। थोड़ा बहुत देश के बारे में भी जो है हमें सोचना चाहिए, क्योंकि देश पहले है, ठीक है। ये सब लोग जो कहते हैं धर्म वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या, तो हमें ना जो हमें देता है, हमारा देश हमें देता है खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, सारी जो सुविधाएं हैं वो हमें मिलती है, हमें बोलने का हक है संविधान में, ठीक है। हमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है जो कि शायद और देशों में नहीं है, आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सब जो है हमें हमारा देश देता है, तो हमें भी कुछ ना कुछ बदले में उसे देना चाहिए, जो कि हम नहीं देते हैं ना। सड़कों पे कूड़ा फेंक देते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं हम लोग, कहते हैं कि हमारा क्या, गवर्नमेंट करेगी साफ। तो गवर्नमेंट किसके पैसों से करेगी? आप ही के पैसों से तो करेगी। अगर आप उस पैसे का जो गवर्नमेंट है अच्छी तरीके से यूज़ करे तो उस पैसे को हम और अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम इन्वेस्ट करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों में, तो उससे पैसा डबल होता है,
राइट? तो गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी चाहिए जिससे कि पैसा डबल हो, जैसे कि रोज़गार लेके आए, है ना? शिक्षा में काम करे ताकि हमारे जो देश के युवा हैं वो शिक्षित हो अच्छे तरीके से, डेवलपमेंट करें कंट्री का, है ना? और टेक्निकली जो है अच्छी फ़ील्ड्स में जाएँ ताकि और हम कुछ नई-नई चीज़ों की खोज कर पाएँ। हमारा देश का नाम भी ऊँचा हो उन सब चीज़ों में। है, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, जो युवा हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उनकी टैलेंट की कदर नहीं की जाती है। बात ये है सीधा-सा, ठीक है? इसलिए हम लोग पीछे हैं। बददुआ कहीं न कहीं तो लगती है ना, तो वही जो है इस देश पे पड़ रही है, लेकिन जो कि नहीं होना चाहिए। वो जो नेता वगैरह है ना, वो सब खा जाते हैं, तो उन लोगों पे बददुआ का कोई असर तो होता नहीं है। वैसे तो कहने वाली बात है कि भगवान देखता है, उन लोगों को तो कोई नहीं देखता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन से। तो आपको ये बता रखा है, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि भाई ऊपरी स्तर और एक होता है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई एक तो हमने जो अपनी नीति आयोग था, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो था वो ऊपर था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि भाई राज्य तो जो था वो नीचे था, यानी कि जो कानून या कुछ काम करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही थी राज्य को कि भाई ये काम कर लो। अब क्या है कि जब ऑर्डर दिए जाते हैं ना, तो लोग ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से ईगो है, एटीट्यूड है, तो वो नहीं मानते हैं बहुत बार। मतलब इनडायरेक्टली वो मान तो लेंगे, मतलब डायरेक्टली वो मान तो लेंगे कि भाई चलो ये क्योंकि प्रोटोकॉल से फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन वो काम उस पर सही से करेंगे नहीं। कहने का मतलब ये है। तो ये व्यवस्था थी पहले, ठीक है, लेकिन जब नीति आयोग आया तो उसने जो है सब कुछ उल्टा कर दिया। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी इसको बदल दिया। अब केंद्र नीचे हो गया और जो राज्य था उसको हमने ऊपर रख लिया। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें भागीदारी को बढ़ाना है यहाँ पे ताकि काम हो सके, राइट, देश की तरक्की हो सके। तो हमने इस तरीके की योजना लेके आए जिसके अंदर हमने देखा कि जो काम था ना वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा था, यानी कि राज्य जो है वो डिसीजन दे रही थी या सजेशन दे रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इस तरीके से काम किया जाए, राइट। तो वो काम ना फिर उनमें उसका भी एक जो है हाथ होगा राज्यों का, तो उस पर ना वो अच्छी तरीके से अमल करेगी, काम करेगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये 2015 में आया था, ठीक है। ये आप जो है याद रखना, ये जो व्यवस्था थी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाली, नीति आयोग वाली जो आप देखते हो नीति आयोग, इसको हमने 2015 में लॉन्च किया। और ये इसको लॉन्च करने वाली पार्टी आपको पता ही है अभी प्रेजेंट में जो है वही है, ठीक है। कुछ अच्छे काम करती है पर कुछ बहुत ज़्यादा काम गलत भी करते हैं ना, सही से सोच समझ के काम नहीं करते। जैसे कि नोटबंदी, बिल्कुल भी मैं उसका समर्थन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उस नोटबंदी से सिर्फ गरीब लोगों का ही नुकसान हुआ है, राइट। क्योंकि अमीर लोगों का तो पैसा हो गया वापस, है ना, उन्होंने जो करना था वापस, मतलब कि जो भी है कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि दे के उनको वापस करवा लिया पैसा अपना, वो हुआ है, ठीक है। आपके आंखों के सामने नहीं आया वो अलग चीज़ है, पर इनडायरेक्टली वो हुआ है। उसके अलावा आप आगे चलते हैं। इसमें एक और टॉपिक है, कह रहा है वृहद स्तरीय आयोजन सीमाएं। तो ये बेसिकली जो वृहद स्तरीय जो है ना, ये आपको माइक्रो को याद दिलाता है। ये मैं आपको बताया था, माइक्रो, माइक्रो मतलब वही जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है माइक्रो किस तरह से काम करती है, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। तो इसको हम माइक्रो कहते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है, जैसे राज्य के स्तर पे आप देखते हो इसको, ठीक है, सेंटर भी नहीं, इसको सेंटर को गलत कर दो, सॉरी, इसको हम राज्य के स्तर पे देखते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी सेंटर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो, उसके पास कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, जो कि वो बांट के रखती है अपने कामों को। हमको पता है कि इतने कितने काम जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो करती है। जैसे कि रोजगार उत्पन्न करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। आवास यानी कि घर बार देना लोगों को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। शिक्षा देना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। विद्यालय विश्वविद्यालय बनाना, उसके अलावा सेवाएं प्रदान करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, राइट। तो ये आपको एक कंपैरिजन बता रहा है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं अभी लघु यानी कि माइक्रो की, ये है मैक्रो, ठीक है। हम माइक्रो की बात कर रहे हैं और हम अभी देख रहे हैं मैक्रो को, यानी कि एक कंपैरिजन हमें पता चल रहा है कि दोनों के बीच में क्या होता है। तो ये भी ज़रूरी था, अच्छा हुआ ये हमारे सामने आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि कंपैरिजन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको लिख के भी आ रहा है यहाँ पे कि ये राज्य के स्तर पे होता है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो करती है इसको। उसके अलावा जो काम उसके पास होते हैं, रोजगार उत्पन्न करना वगैरह वगैरह, ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। बेसिकली जनसंख्या के आधार पे करती है कि भाई किसी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली में आपको पता है दिल्ली एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे युवा ज़्यादा आते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है एजुकेशन जो है, एजुकेशन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़मीन ज़्यादा लगती है उनके लिए। तो गवर्नमेंट यही काम करती है कि भाई ज़्यादा ज़मीन जो है उनको अलॉट कर देती है कि भाई आप सेंटर जो है मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि बनाओ, ठीक है, स्कूल कॉलेज बनाओ ताकि बच्चे पढ़े, राइट। इससे क्या है कि हम ना मानव पूंजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, मानव पूंजी आपको बताया था मैंने, ह्यूमन इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, ताकि जो बच्चे हैं हमारे वो टेक्निकली अच्छे हो जाएं, नॉलेज अच्छी हो, जिससे कि देश में आगे जाके कोई भी अशिक्षित ना रहे, सब जो है जो लोग हैं, जो व्यक्ति है वो समझदार हो और आगे जाके देश का विकास करे, उसके बारे में अच्छी तरीके से नए सिरे से सोच सके। तो इसी के लिए हम मानव निवेश करते हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इस काम को करती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लघु स्तरीय आयोजना के मुद्दे। तो ये आपको कुछ मुद्दों की याद दिलाएगा, जैसे कि लघु स्तर यानी कि वही माइक्रो, ठीक है। आपको जब भी लघु का शब्द आए और आप माइक्रो याद करना है इसके बारे में, ठीक है। माइक्रो यानी कि हम बात करते हैं स्थानीय जो शासन होता है उसके बारे में, राइट। स्थानीय शासन, अभी हमने बात की राज्यों के बारे में, उसको हमने बोला माइक्रो, ठीक है, मैक्रो। तो वो था बड़ा, और ये माइक्रो उससे छोटा होता है, ठीक है, उससे छोटे वाले स्तर पे। तो हम दो स्तरों की बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या मुद्दे हैं। देखो, सबसे पहला आपको दिख रहा है क्षेत्र का चयन करना, है ना। तो बेसिकली ये कह रहा है कि क्षेत्र का चयन कैसे करते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ स्तर होते हैं, जिससे कि हम क्षेत्रों का चयन करते हैं। किस लिए, उस लिए कि हम उस वहाँ पे विकास के लिए प्लानिंग कर सके कि भाई किस तरीके का विकास वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि पहले हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है, उसके बाद जो हमारी इच्छाएं हैं हमें वो करनी चाहिए पूरी, है ना। ज़रूरतें जैसे कि खाना पीना, है ना, रहना, ये सब चीज़ें, सड़क परिवहन जो है ये ज़रूरी है हमारे लिए, इनको पहले हमें फुलफ़िल करना होता है, उसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हमें जो है भूगोल की जो संरचना है, ज्योग्राफिकल जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसको देखना चाहिए कि भाई कैसा है, उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। भू आकृति कैसी है वहाँ की, पहाड़ तो नहीं है, प्लेन जगह है, तो वहाँ के लिए अलग प्लानिंग की जाएगी, पहाड़ों के लिए अलग प्लानिंग की जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे कि पहाड़ है तो पहाड़ पे आप क्या बना सकते हो, है ना। होटल तो नहीं बनेंगे वहाँ पे इतने बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ पे खतरा है। होटल बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि होटल ना बना के, होटल बनाएं उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पे घूमने के लिए आए, है ना। स्कूल बनाएं वहाँ पे स्कूल भी नहीं बन सकते क्योंकि वो पहाड़ वाली जगह है, तो होटल्स वगैरह बनाएंगे ताकि लोग वहाँ पे जो है, जो टूरिस्ट आए वो वहाँ पे स्टे कर पाएँ, राइट। तो इस तरीके की जो प्लानिंग्स की जाएगी वहाँ पे वो होगी, है ना। और प्लेन जगह होगी तो वहाँ पे हम जो है एजुकेशन के लिए स्कूल, शिक्षा, फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे वहाँ पे, ताकि वो सब काम हो सके। जलवायु देखनी पड़ेगी वहाँ की, पर्यावरण कैसा है, जल विज्ञान, मिट्टी, है ना, सब कुछ साइंटिफिकली देखना पड़ेगा वहाँ पे कि भाई जो सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसमें क्या हम कर सकते हैं, वहाँ की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग, जैसे गेहूँ उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं वहाँ पे कि नहीं, है ना, बारिश कैसी होती है वगैरह वगैरह। वो सब देखने के बाद जो है हम किसी भी जगह के बारे में एक विस्तृत प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ना ये काम अच्छा होगा, राइट। उसके बाद और आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या है। आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये रहे। तो ये आपको बता रहा है कि जो आपका 73 अमेंडमेंट है, उसके बाद अलग अलग स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन और कार्य इस प्रकार है। तो ये आपको बताएगा ग्राम के स्तर पे। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ग्राम के स्तर पे हम ना एक जो डाटा इन्वेंटरी होती है, विलेज डाटा इन्वेंटरी, VDI, इसको बनाते हैं, जिसमें कि ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाती है इसके अंदर, है ना। और ग्राम सभा की ज़रूरतें की जाती है कि भाई किस क्या ज़रूरतें हैं वहाँ पे लोगों को, ना क्या इच्छाएं हैं उनकी, ज़रूरतें क्या हैं बेसिकली, तो उनको पूरा किया जाता है। पानी है, पानी नहीं है तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। और खदान की जो व्यवस्था है वो की जाएगी अगर नहीं है तो, इस तरीके से। उसके अलावा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन ज़रूरतों की प्राथमिकता तय करना कि भाई उपलब्ध जो है उसके उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये हो सकता है स्थानीय स्तर पे। उसके अलावा प्रखंड यानी कि जो आपका समिति वाला जो स्तर था उसको कहते हैं हम, इसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक इन्वेंटरी, सॉरी, ब्लॉक डाटा इन्वेंटरी, BDI तैयार करना। समस्त ग्राम योजनाओं का समाकलन करना, यानी कि सबको इकट्ठा करके देखना, ठीक है। यानी कि ग्राम के स्तर पे भी जो है इसको हम देखते हैं,
इस ग्राम के स्तर को मिला के फिर हम जो है चीज़ों को तैयार करते हैं। उसके अलावा जिला होता है वो सबसे ऊंचा होता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला स्तर होता है। इसमें क्या है, समस्त जो भी आप अभी ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हो इन सभी को ऐड करके हम प्लानिंग करते हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उनकी नीड्स को पूरी की जाती है। पहले जो जो प्राइमरी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी नीड्स हैं, प्राथमिक, ठीक है, जो प्राइमरी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाता है। प्राइमरी के बाद जो बाकी की जो सेकेंडरी है, वो जो थर्डरी है, जो उनको हम फिर फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। क्योंकि बारी-बारी से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि आप एक बारी में सारा कुछ कर लेंगे। तो एक-एक करके जो है हम पूरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पहले पानी की ज़रूरत, अगर वहाँ पे कम है, पानी की समस्याएँ हैं, तो खेती के लिए पानी चाहिए किसी गाँव में, तो वहाँ पे पहले हम गाँव में खेती की समस्याओं को दूर करेंगे, ठीक है, पानी की समस्या को दूर करेंगे, उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इस तरीके से। उसके अलावा कह रहा है योजनागत विषयों का कार्यान्वयन। तो आपको पता है जो 74 अमेंडमेंट के बाद जो है, जो हमारा नगर पालिका है उसको 18 विषय दिए गए थे, और जो हमारी पंचायती राज है उसको 29 विषय दिए गए थे, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, कार्य का अ, आवंटन किया गया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि किस किस के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा, है ना, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, कितने विषयों पे वो कानून बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें। तो ये जो राज्य है हमारा, यानी कि जो आपकी शहर होते हैं, है ना, नगर होते हैं, नगर पालिका होती है, इनके पास 18 विषय होते हैं काम करने के लिए, और पंचायतों के पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 29 विषय होते हैं। और ये बढ़ते हैं उन्मुखता और अभिविन्यास का प्रश्न। लघु स्तरीय योजनाओं में केंद्रीय विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो सेंटर है उसमें क्या ध्यान देना चाहिए। अब देखो सेंटर जो होती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो वो कुछ विषय होते हैं उसके पास, मतलब इसकी उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे कि पर्यावरण के ऊपर वो जो है अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है ना, स्वच्छ भारत अभियान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट। उसके अलावा रोजगार जो है इसके ऊपर अपना ध्यान कर सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अधिकार होता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोडक्शन है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, अपना फोकस कर सकती है कि भाई हम अब इस साल हम जो है अपना जो ध्यान है हमारा रोज़गार के ऊपर रहेगा, कि बच्चों को रोज़गार देना, उनको उपलब्ध कराएंगे। यानी कि उसके लिए क्या कर सकते हैं कि भाई कंपनियों को बुलाया जाएगा कम, जो है जैसे कि मैं आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो टैक्स है, ठीक है, उसकी व्यवस्था बहुत बेकार है, यानी कि 40% जो टैक्स है, लगभग 40% ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इतना जो है अप्रॉक्स इतना हर कंपनी को पे करना होता है हर साल, ठीक है, टैक्स के रूप में, यानी जितना भी उसने कमाया है ना उसमें से 40% उसको हमारी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट अगर रोजगार लेके आएगी तो उसके लिए क्या करेगी, उस टैक्स को कम कर देगी, ठीक है। कम करने से मेरा मतलब है कि आधा कर सकती है, 15% या 40% से 20% या फिर 15%। उससे क्या होता है कि कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा भाग के आएगी हमारे देश में, है ना, भाग के आएगी तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है प्रॉफिट बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं ये जो है बता रहा हूँ, मैं आपको काम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर जो स्तर होता है ना हमारा, ठीक है, हम 3 स्तर की बात करते हैं कि भाई हमारा एक तो होता है केंद्र के स्तर पे हम काम करते हैं, हमारा 3 स्तर है, ठीक है, एक राज्य है और एक स्थानीय है, ठीक है, पंचायती राज, नगर पालिका, ये। तो इन सभी का जो काम है ना, वो स्तर अलग अलग जो है, ये इसके जो काम है वो बड़े स्तर पे होते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करना, तो देश के बारे में सोचना जो है वो ये करेगा। बाहर जाके अगर किसी के साथ संधि करनी है तो केंद्र करेगी जाके, राज्य गवर्नमेंट थोड़ा ना करती है, वो सब काम केंद्र करती है, ठीक है। किसी से कोई बिजनेस करना है बाहर के देश से तो केंद्र सरकार करती है, इस तरीके से। राज्य सरकार का काम अपने राज्य के अंदर होता है, देखभाल करना कि बच्चों के पास शिक्षा अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है, रोज़गार है या नहीं है, तो वो भी जो है ये राज्य है वो करती है। उसके अलावा स्थानीय जो गवर्नमेंट होती है वो छोटे मोटे विषय देखती है, ठीक है, पानी की जो व्यवस्था है उसको दूर करना, जो समस्याएं हैं उसको दूर करना, है ना, किसी के पास बिजली नहीं जा रही तो उसको देखना, बिजली की समस्या को दूर करना, ये स्थानीय स्तर पे होता है, ठीक है। छोटा मोटा जो काम होता है वो ये करते हैं। बिजली की समस्या जो राज्य गवर्नमेंट होती है वो भी करती है और स्थानीय स्तर पर भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी और नहीं बच रहा है इसके अंदर। बाकी जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं आप कवर कर लेना, ठीक है। बाकी ये कुछ एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि हम गोल्स निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, लक्ष्य जो है हमारे पहले जो प्राइमरी जो लक्ष्य होते हैं, ठीक है, गोल्स होते हैं, हम उनको प्राप्त करने के बारे में सोच सकते हैं कि पहले ये करेंगे उसके बाद फिर सेकंड वाला काम करेंगे, मैंने आपको बता दिया था। उसके लिए हम पहले जो है आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं,
राइट। इन सबको प्राप्त करने के लिए हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे पहले डेफिनेटली, ठीक है, और उनका आकलन करेंगे और उसके बाद उन नीतियों को हम बनाएंगे आवश्यकता के अनुसार। तो ये जो है तरीका है, ठीक है। इन एक्टिविटी को हम कर सकते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी स्थानीय स्तर पे, ठीक है, पंचायत में या अलग अलग जगह पे हम कर सकते हैं। तो बाकी ये जो आपको दिख रही है तालिका, ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी शायद। ये बोल रहा है कि संसाधन विश्लेषण, बेसिकली हम सर्वे की बात करते हैं ना, कि भाई देखो कितना कितना जो रिसोर्सेज है वो लोगों के पास है, अगर कम है तो उनको दो, अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से लो, राइट। इस तरीके से यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करने की यहाँ पे बात की जा रही है, कि यानी जिसके पास ज़रूरत है उसको दिया जाए। अब हमारे पास एक्स्ट्रा है कुछ, ठीक है, तो क्या हक है, क्या दिक्कत है देने में किसी को, अगर जिसके पास नहीं है। मेरे पास अगर 4 रोटी है ना, मेरे को मतलब 4 रोटी खानी है, अगर हमारे एक बंदे के ऊपर 10 रोटी आ रही है तो 6 रोटी तो एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, तो वो मैं किसी और राज्य को दे सकता हूँ, ठीक है, किसी और राज्य को या किसी और स्थानीय स्तर को हम सौंप सकते हैं कि आप इतना ले लो। उससे क्या है, हमें भी फ़ायदा होगा, पैसा आएगा उस चीज़ को सेल करके। उसके अलावा नीति बनाना, प्लानिंग्स करना, ठीक है, लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, इन सबको। उसके अलावा प्लानिंग्स करना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो लक्ष्य जो है हम इनको कैसे भेज सकते हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं हम, राइट। उसके अलावा उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बना लिया, काम करना बहुत बाकी है अभी, है ना, क्योंकि काम ही नहीं होता। ये काम, ये जो है ना, ये जो व्यवस्था है ये नहीं हो पाती, बस सब कुछ हो जाता है ऊपर वाला, लेकिन ये नहीं हो पाता। सबसे ज़रूरी ये है काम करना, क्योंकि काम सही से नहीं हो पाता है, जो व्यवस्था है वो नहीं बन पाती है, जो संस्था है वो बना नहीं पाते सही तरीके से, है ना, और वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो है ही, ठीक है, उनको तो काम करना ही नहीं है। तो ये जो है ये चलता है हमेशा, और इसको ज़्यादा ध्यान देने की बात है इसके ऊपर। सूचनागत सीमाएं, यानी कि आंकड़े जैसे मिले हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने की बात कर रहा है। जन भागीदारी, यानी कि जो लोगों की पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना। कैसे बढ़ा सकते हैं, कि भाई जो भी गवर्नमेंट आ रही है तो वो उत्तरदायी बने, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लेके आए अपने अंदर, ठीक है, उत्तरदायी बने, कि भाई जो जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, ठीक है, जो हमारे मालिक हैं, एक तरीके से हम लोग मालिक हैं उन लोगों के। तो हम जो जवाब मांग रहे हैं वो देना चाहिए उन लोगों को, कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये समस्या आ गई इसलिए ये काम नहीं हो पाया, ठीक है। और हमेशा एक्सक्यूजेज ना दे, क्योंकि नेता लोग बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि भाई इसलिए नहीं हो पाया, उसलिए नहीं हो पाया। काम करो, ठीक है, कहने का मतलब ये है। भागीदारी बढ़ाने से हम स्थानीय स्तर पे जो चीज़ें करते हैं ना, उसको हम ये जन भागीदारी बढ़ाना ही कहते हैं, ठीक है। 74 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट्स में यही था कि भाई जन भागीदारी को बढ़ाना है, लोगों के बीच में से एक नेता को हमें खड़ा करना है, ताकि वो अपने जो समाज है, जो अपनी क्षेत्र है, उसके बारे में सोच सके, वो अच्छे तरीके से देख सकता है कि भाई ज़रूरत ये है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई कर सकता है उन चीज़ों को। ठीक है, तो उसके अलावा ये पंचवर्षीय योजनाओं का जो लघु स्तरीय योजना था, मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हुआ था। तो इनके सबके अलग अलग उद्देश्य थे, प्राथमिक थी, ठीक है, ये दूसरी थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है, राइट। इसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 10 तक बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, उनके बारे में दिया हुआ है। तो इनके जो लक्ष्य थे वो किस आधार पर किए गए थे, वो लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हुए, ठीक है। तो वो भी हमें जानना चाहिए कि भाई लक्ष्य इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स थे हमारे यहाँ के नौकरशाह हैं, वो जिम्मेदार नहीं है अपने काम के प्रति, और वो जो है काम करना पसंद ही नहीं करते, ठीक है, उनको सिर्फ सैलरी चाहिए और घूस खानी है। ये जो है रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये कामयाब नहीं हो पाई। एक प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन इस पर कार्यान्वयन जो था ना, जो काम था वो नहीं हो पाया सही तरीके से, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, ठीक है। जो सरकार थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने तो पूरी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।